नमस्कार दोस्तों। 2025 की अभी तक की सबसे बढ़िया जजमेंट जो है वो आई है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जिसने टैक्स पेयर को राइट दिया है और कहा है कि भाई टैक्स पेयर का राइट बनता है अपना कोई भी बोनाफाइड एरर करेक्ट करने का और अपना आईटीसी क्लेम करने का, चाहे उसकी डेडलाइन एक्सपायर हो गई हो या नहीं। यानी कि डेडलाइन के बाद भी टैक्स पेयर अपना आईटीसी और बोनाफाइड एरर जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया जजमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट है। तो ये आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको सेव करके अपने पास फ्यूचर के लिए रख लीजिएगा। आइए बताते हैं आपको इस जजमेंट में डिटेल में क्या कहा गया है। सबसे पहले देखिए जजमेंट है, यहाँ पे जो केस है वो बेसिकली फाइल किया था डिपार्टमेंट ने। यहाँ पे डिपार्टमेंट ने एक एसएलपी लगाई थी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी। डिपार्टमेंट ने एसएलपी लगाई थी टैक्स पेयर की, जो ऑर्डर आया था हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था टैक्स पेयर के फेवर में। तो डिपार्टमेंट ने उसके अगेंस्ट एसएलपी लगाई सुप्रीम कोर्ट में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी यहाँ पे। लेकिन डिसमिस जो करी है वो बड़े ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स और बड़े ही क्लियर इंटेंशन के साथ डिसमिस करी है कि क्यों हम डिसमिस कर रहे हैं और क्या क्या सुधार जीएसटी डिपार्टमेंट को अभी करना बाकी है अपने सिस्टम्स में। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली जो है वो टैक्स पेयर का राइट अपहेल्ड किया है। क्या क्या राइट? दो राइट बेसिकली अपहेल्ड किए हैं। पहला कि अगर कोई बोनाफाइड एरर हो गया है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, यानी कि बोनाफाइड एरर को आप करेक्ट कर सकते हैं और अपना आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं इवन आफ्टर डेडलाइन। यानी कि जो डेडलाइन है उसके बाद भी अगर आपको कोई एरर जो है वो नोटिस में आता है या अपना आईटीसी जो आप एरर की वजह से नहीं ले पा रहे थे, कई बार सप्लायर की गलती की वजह से बायर नहीं ले पाता, तो ये वाला केस भी मेन डील करता है इसी फैक्ट को कि जहाँ सप्लायर की गलती की वजह से बायर आईटीसी नहीं ले पा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इफ देर इज नो लॉस टू रिवेन्यू, तो डिपार्टमेंट को तकलीफ क्या है आईटीसी देने में। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि इफ देर इज नो लॉस टू रिवेन्यू देन आईटीसी डिपार्टमेंट को देना चाहिए। डिटेल में जजमेंट में बात करते हैं कि एक एक वर्ड आपको बताऊंगा। ये पूरी जजमेंट है तो बहुत छोटी सी 2 पेज की जजमेंट है, लेकिन इस जजमेंट का एक एक वर्ड जो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस जजमेंट को जरूर पढ़िएगा और आपको एक एक वर्ड पढ़ के मज़ा आएगा कि भाई हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कितने क्लियर शब्दों में यहाँ पे डिपार्टमेंट के अगेंस्ट जजमेंट जो है वो पास करी है। पहला तो क्योंकि डिपार्टमेंट ने एसएलपी लगाई थी तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया वी आर नॉट इंक्लाइंड टू इन्फर विद द हाई कोर्ट जजमेंट, यानी कि डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट की जजमेंट को इंटरफेरेंस करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजमेंट जो है वो फेयर है, इनफ है, कोई इसमें छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो लॉस टू रिवेन्यू, यानी कि जब सप्लायर ने अपना टैक्स पे कर दिया, उससे गलती हो गई थी, बायर अपना आईटीसी क्लेम नहीं कर पाया, तो अगर बायर अपना आईटीसी क्लेम कर भी लेगा तो रिवेन्यू को तो कोई लॉस हो ही नहीं रहा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंट की पिटीशन जो है वो डिसमिस यहाँ पे कर दी है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा? सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि सीबीआईसी मस्ट री एग्जामिन द प्रोविजंस एंड टाइम लाइन्स फिक्स्ड फॉर करेक्टिंग द बोनाफाइड एरर। यानी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआईसी को सुझाव दिया है, सजेशन दिया है कि भाई आप अपने ही प्रोविजंस में सुधार करिए। टैक्स पेयर को मत बोलिए कि आप आईटीसी नहीं ले सकते इस टाइम लिमिट के बाद, आप अपने प्रोविजंस, अपने टाइमलाइंस में सुधार करिए ताकि टैक्स पेयर का नुकसान ना हो और गवर्नमेंट का तो कोई नुकसान यहाँ पे हो ही नहीं रहा था। आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यहाँ पे बायर जो है उसकी गलती नहीं है, परचेजर इज एट नॉट फॉल्ट, यानी कि परचेजर की यहाँ पे कोई गलती नहीं है। He suffers as he is denied benefit of tax paid by him. डबल पेमेंट, यानी कि बायर ने टैक्स जो है अपना सप्लायर को दे दिया, सप्लायर ने गवर्नमेंट को दे दिया, बट फिर भी उसे आईटीसी नहीं मिल रहा, उसका आईटीसी डिले हो रहा है, तो उसकी यहाँ पे डबल पेमेंट जो है वो लग रही है। ह्यूमन एरर्स एंड मिस्टेक्स आर नॉर्मल, एरर्स आर ऑल्सो मेड बाय द रेवेन्यू। देखिए कितनी बढ़िया बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कि ह्यूमन एरर्स एंड मिस्टेक्स आर नॉर्मल। गलती किसी से भी हो सकती है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैक्स पेयर से ही गलती होती है, कई बार गलतियां डिपार्टमेंट से भी होती है और बहुत गलतियां होती हैं। आप देख ही रहे हैं जीएसटी जब से आया है तो जीएसटी के सॉफ्टवेयर में कितनी गलतियां हुई, जीएसटी का जो पोर्टल है उस पर कितने ग्लिचेस हैं, तो क्या वो गलतियां नहीं हैं? वो सब भी गलतियां हैं, तो उन पर तो कोई एक्शन नहीं होता है, उनका तो कोई नुकसान नहीं होता है। बट टैक्स पेयर से अगर कोई गलती हो जाए तो टैक्स पेयर का आईटीसी डिनाई कर देंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा देंगे, उसके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ह्यूमन एरर्स एंड मिस्टेक्स आर नॉर्मल, एरर्स आर ऑल्सो मेड बाय द रिवेन्यू, यानी कि रिवेन्यू से भी गलती होती है, आपसे भी गलती होती है, तो इसलिए ये मत कहिए कि टैक्स पेयर की ही गलती है सिर्फ। अगला जो पॉइंट यहाँ पे है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू करेक्ट मिस्टेक, यानी कि मिस्टेक करेक्ट करने का जो राइट है वो इन द नेचर ऑफ क्लेरिकल और अर्थमेटिकल एरर जो है वो राइट
बेसिकली ड्राइव करता है राइट टू डू बिजनेस एंड शुड नॉट बी डिनाइड, यानी कि राइट टू करेक्ट द क्लेरिकल एंड अर्थमेटिकल एरर जो है वो बेसिकली ड्राइव होता है राइट टू डू बिजनेस, यानी कि अगर आप एरर्स को करेक्ट करने का राइट नहीं देंगे तो टैक्स पेयर का जो मौलिक अधिकार है बिजनेस करने का वो भी हैम्पर होता है यहाँ पे, क्योंकि अगर वो अपना एरर ही करेक्ट नहीं कर पाएगा तो अपना बिजनेस कैसे वो चलाएगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि ये राइट जो है वो टैक्स पेयर को मिलना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात करी है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे लिखा है कि सॉफ्टवेयर जो हैं वो टैक्स पेयर की सुविधा के लिए बनाए गए हैं, ना कि टैक्स पेयर को परेशान करने के लिए। सॉफ्टवेयर लिमिटेशन इटसेल्फ कैन नॉट बी अ गुड जस्टिफिकेशन, यानी कि आपके सॉफ्टवेयर में सुविधा नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई जस्टिफिकेशन हो गया टैक्स पेयर का आईटीसी डिनाई करने का या उसको एरर्स करेक्ट ना करने देने का। आप अपने सॉफ्टवेयर में सुधार करिए। सॉफ्टवेयर्स आर मेंट फॉर ईज कंप्लायंस एंड कैन बी कन्फिगर्ड। सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर है, उसको आप जैसे मर्जी कन्फिगर कर लीजिए। भाई आपने उसमें टाइम लिमिट डाला कि भाई इस टाइम के बाद आप कन्फिगर नहीं कर सकते तो आप उसको रिकन्फिगर कर दीजिए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सॉफ्टवेयर इंसानों के लिए है, इंसान सॉफ्टवेयर के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो अपने सॉफ्टवेयर में सुधार करिए और टैक्स पेयर को राइट दीजिए, उसका जो बेसिक राइट है करेक्ट करने का, जो भी बोनाफाइड एरर अगर टैक्स पेयर से हो गया है, और स्पेशली जहाँ पे डिपार्टमेंट का कोई रिवेन्यू लॉस नहीं है तो वहाँ पे आप सॉफ्टवेयर लिमिटेशन के नाम पे टैक्स पेयर को अपना एरर जो है वो करेक्ट क्यों नहीं करने देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट में उन्होंने पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। जहाँ भी कोई बोनाफाइड एरर टैक्स पेयर से हुआ है, जहाँ पे सेलर के मिस्टेक की वजह से बायर अपना आईटीसी नहीं ले पा रहा है, किसी भी केस में जहाँ पे किसी एरर की वजह से किसी का आईटीसी डिनाई होता है या और कोई टैक्स पेनल्टी या जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर पड़ता है टैक्स के ऊपर, तो वो जजमेंट को रेफरेंस लेके अपने केस को डिफेंड कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। पूरी जजमेंट हमने अपने पोर्टल पे अपलोड कर दी है, आप taxreply.com पे जाके जजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इस पूरे केस का लिंक हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जजमेंट एक बार ज़रूर पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको सेव करके अपने पास रख लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है इस जजमेंट से रिलेटेड, आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।